नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का विषय है वायरल फीवर और कॉमन फ्लू। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि कॉमन फ्लू और वायरल फीवर के बारे में, तो बरसात के मौसम में जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह ये फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। बरसात के दिन है और जगह जगह पे मच्छरों का प्रकोप है और दूषित पानी, हमारे आसपास का गलत वातावरण, इससे हम सबको बचने की बहुत ज़रूरत है। तो आप देख रहे होंगे कि डेंगू, मलेरिया ये सब इन दिनों में बहुत ज़्यादा पनपती हैं बीमारियां। इन सब से बचने के लिए हमारे पास बहुत ही पौराणिक जो हमारे भागवत ऋषि और हमारे चरक ऋषि जो हमें शास्त्रों के अनुसार पद्धतियां बताई जाती है, हम यही कोशिश करते हैं कि उन्हीं पद्धतियों के अनुसार ही हम आपको इन नॉर्मल बीमारियों के बारे में बताएं और आप इन बीमारियों का घर बैठे ही समाधान कर सकें। तो आपने देखा होगा कि जैसे आजकल बुखार हो रहा है तो कितने कितने दिनों तक बुखार टूटता ही नहीं है और उसके साथ सबको एकदम बहुत तेजी से मतलब खांसी उठती है और चक्कर भी आ जा रहे हैं, उसके साथ तबीयत बहुत डाउन हो सबकी होती जा रही है। तो आप देखेंगे हॉस्पिटल में लाइनें लग गई है आजकल। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय है। इसके बावजूद कि आप डॉक्टर की भी सलाह लें, अगर आपको बहुत इमरजेंसी लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप घर के देसी जो हमारे नुस्खे होते हैं, अगर आप उसको आजमाएंगे तो आपको भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हम आज आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपको खांसी हो रही है, एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था सर्दी खांसी जुकाम की वीडियो, उसमें आपको बताया था कि सर्दी खांसी से आप अपना कैसे बचाव कर सकते हैं। तो फिर हम उसको एक बार रिपीट करेंगे इस रेमेडी को। हमारे पास 2-3 रेमेडी है तो हम आपके साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप घर में ही जैसे डोलो की टैबलेट ले रहे हैं या फिर आप क्रोसिन ले रहे हैं। होता है ना ऐसा कि घर में पड़ी चलो डोलो ले लिया और क्रोसिन ले लिया, थोड़ी देर के लिए तो बुखार उससे चलो बंद होगा, लेकिन फिर वो बुखार आप देखेंगे कि 4-5 घंटे के बाद फिर आपको फील होगा कि मेरे को बुखार हो रहा है, साथ में खांसी आ रही है और आपकी जो छाती है वो जम जा रही है, बलगम हो रहा, कफ हो रहा है आपको बहुत ज्यादा। तो इससे बचने का देखिए बहुत ही आसान उपाय है कि आप ड्रॉप रहता है जो जैसे बच्चों को वो डाला जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ड्रॉप दिखाया जा रहा है, आप वो ड्रॉप लीजिए। या तो फिर ड्रॉप नहीं है तो आप कॉटन ले लीजिए यानी रुई ले लीजिए, आप छोटी सी रुई लीजिए और जो प्योर सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं जिसको, आप उसको एक कटोरी में लीजिए और वो ड्रॉप को या फिर उस रुई को ऑयल के अंदर, मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल के अंदर आप डिप करें और उसकी 5-6 बूंद जो है आपको आपको अपने नाक के अंदर डालना है। दोनों ऐसे अपना चेहरा ऐसा ऊपर कीजिए, मतलब लेट जाए, बिस्तर के ऊपर लेट जाए। अगर कोई नहीं है आपके पास तो आप खुद कर सकते हैं, अगर कोई घर में आपके मेंबर्स हैं तो आप उनको बोलिए कि आप मेरे नाक में ये ड्रॉप जो है आप इसे डाल दीजिए। तो आपको वो सरसों का जो ड्रॉप है वो कम से कम, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 8 या 10 ड्रॉप एक नासिका के अंदर जाना चाहिए ऑयल का, फिर दूसरा 8-10 दूसरी नासिका में जाना चाहिए।
अभी आप ये कोशिश करें, जब आप इस पद्धति को कर रहे हैं तो ये जो ऑयल है ये आपका यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इस ऑयल को नासिका में डालेंगे, दोनों नासिकाओं में, तो ओनली 2 या 3 मिनट के लिए आपकी तबीयत ऐसी हो जाएगी कि आप डर जाओगे। डरने की इसमें बात नहीं है। वो क्या होता है, जो वायरस होते हैं जो इस बीमारी को फैलाते हैं, वो हमारे गले में, हमारी छाती में, और जो मतलब अंदर की जो भी बोले हमारे जो सिस्टम है उसमें चिपक जाते हैं। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये उस वायरस को जड़ से खींचकर, आपको उल्टी आएगी, एकदम से उल्टी से वो बाहर आ जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका जितना भी जमा हुआ कफ था वो आपको 1 या 2 या 3 उल्टी आएंगी और आप टोटली ठीक हो जाएंगे। और आपका ये जो बार बार आपको बुखार आ रहा है, तो ये बुखार भी आपका टोटली ठीक हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 बार कीजिए, मतलब 10 मिनट का गैप दे दीजिए, फिर आप कीजिए। फिर आपको यही वाला सीन करना है, और उसके बाद आप पूरा वॉशरूम में जाइए और अपना पूरा मुंह धो लीजिए और पूरा अपना नाक साफ कर लीजिए, और उसके बाद आप कुछ खाए पिए नहीं, आराम कीजिए। आप देखेंगे कि आपको 20 मिनट के अंदर अंदर इतना रिलीफ महसूस होगा, इतना आराम महसूस होगा कि ना आपको कोई बुखार, ना आपको कोई कफ, और ना आपको कोई खांसी रहेगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर आपको ड्राइनेस हो, जैसे अभी कोविड हुआ था 2-3 साल पहले, तो हम सब ने देखा था कि उस कोविड के अंदर जो हमारे गले में और नासिका जो रहती है, हमारे नाक के अंदर के जो पॉइंट रहते हैं, उसमें सबको ये प्रॉब्लम हो गया था कि गला सूखता था, फिर गले में ड्राइनेस आती थी, और जब हम सांस लेते थे वो उस ड्राइनेस की वजह से सांस, कितने लोगों को मतलब इतना प्रॉब्लम होगा कि बहुत सी लोगों की तो डेथ भी हो गई थी इसकी वजह से भी, कोविड की वजह से, क्योंकि उससे भी छाती जाम हो रही थी, खांसी आती थी, बुखार होता था, और वही वाला वायरस जो था वो पकड़ लेता था और जाता ही नहीं था वो। तो बहुत से लोग बेचारे इस दुनिया से चले भी गए हैं इस बीमारी की वजह से। तो ये जो ड्राइनेस जो हमारे गले में हो जाती है, और सांस लेते समय बहुत गर्म फील होता है अंदर, और बहुत बेचैनी होने लगती है, और तड़फ लग जाती है मरीज को, जो भी इसका पेशेंट होता है उसको, मतलब सांस लेने में वो दूसरे वाले को बता भी नहीं पा रहा कि मेरे को कितना, मतलब बहुत अजीब फील हो रहा, सांस मतलब अंदर ड्राइनेस आ जाती है हमारी इधर गले में, और नासिकाओं की जो अंदर हमारी कोशिकाएं होती है वो खुश्क होने लग जाती है। खुश्क होने की वजह से उसको चिकनाहट नहीं मिल पाती है, तो वो ड्राइनेस में बहुत दर्द देने लगता है। तो इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप घर में जो गाय का देसी घी रहता है, आप सेम वही वाला प्रोसीजर करना है अपने को, जो हमने अभी ऑयल का किया था, मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल का जो हमने किया था वो हमने वायरस को खींचने के लिए, कफ निकालने के लिए और बुखार रोकने के लिए किया था। अब ये जो हम गाय के देसी घी का करेंगे, इसका भी आपको सेम वो ड्रॉप, थोड़ा गाय का घी हल्का सा गर्म करना है ताकि वो लिक्विड हो जाए, यानी नासिका में डालने में इजी हो जाए। उसको हल्का सा गर्म करें, उसको फिर ड्रॉप में भरें, या तो फिर वही वाला अपना रुई और कॉटन देसी इलाज, उसको उसमें भरें। और अगर आप कोई पास में है तो उसको बोले, नहीं तो फिर आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। उसको ऐसा लीजिए और दोनों नासिकाओं में ऐसा 5-6 बूंद इधर, 5-6 बूंद इधर लेट जाए, और लेट के आप अपनी नासिका में डालें, और आप देखेंगे कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर जैसे ही वो घी जो है गाय का हमारे नासिकाओं के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही आप देखेंगे कि जो हमारे अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो हमारी ईएनटी बोलते हैं, इसके अंदर जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो गर्माइश महसूस हो रही है, जो ड्राइनेस महसूस हो रही है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप देखेंगे 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वो ड्राइनेस छूमंतर। तो ये बहुत ही देसी, उपयोगी, एक मैं आपको घर पे किया जाने वाला हमारा पौराणिक इलाज है जो बता रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पद्धति को
कोविड के दिनों में हमने बहुत पेशेंट को बताया, वो पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आई है, तो उन सभी ने घर पर ही अपना इलाज किया और इस पद्धति का फायदा उठाया। तो हम आशा करेंगे कि आप भी इसका फायदा उठाएंगे और अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखेंगे। तो अगली वीडियो में एक अच्छी सी और नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।